पहुंचने के बाद भगवान शंकर अपने प्रण को याद कर 87,000 वर्ष की समाधि लगाए। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर समाधि खोले। माता सती अकेली कैलाश में विराजमान थी। यद्यपि माता सती को यह पता लग गया था कि भगवान शंकर मेरा परित्याग कर दिए हैं, लेकिन माता सती क्या करें, भगवान राम की ही शरण ली है। भगवान राम की शरण लेने के बाद कहा, यही जब इस शरीर से भगवान शंकर प्रीत नहीं करते हैं तो इस शरीर को मैं रख कर क्या करूंगी। भगवान शंकर के अतिरिक्त तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। अब इस शरीर से प्रीत नहीं, इस शरीर को मैं छोड़ना चाहती हूँ, आप ऐसी कृपा करो। और वो शरीर जो है भगवान राम की कृपा से पिता के यज्ञ योगानल में माता सती का शरीर दग्ध हो गया। पुनः पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ली। और वहाँ भी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ा उग्र तप किया और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आए। माता पार्वती के साथ विवाह किए। चरित सिंधु गिरजारमन वेदन पावई पार, बरने तुलसीदास की मति मंद गंवार। पूछा रामचरित, लेकिन कहने लगे शिवचरित। कहा, शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, शिव पद शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने हुन सोहाही, राम हिते पूछ लिया राम चरित, लेकिन कह दिया शिवचरित। भगवान शिव के चरित्र को कह करके इनके मर्म को बूझा। कहा, अब मैंने देख लिया राम जी के चरणों में कितना अत्यधिक प्रेम है, क्योंकि शिव जी के चरणों में जितना अत्यधिक प्रेम आपको देखा, जब भगवान शिव के चरणों में अत्यधिक स्नेह है तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम क्यों नहीं होगा। अब वहीं से कथा कहना प्रारंभ करते। भगवान शंकर माता पार्वती को बैठा कर कथा कह रहे हैं। क्या कथा कह रहे हैं? भगवान शंकर, एक बार तेहि तरु गयऊं, अब तरु बिलोक मन हर्षित भयो। उसी वट वृक्ष के नीचे गए जहां भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि लगाए थे। गए, भगवान शंकर ने क्या किया कि निज कर दासे नागरे पूछाला, निज कर दासे नागरे पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। शिव पद कमल पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई
शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रियाया दरयति कीन्हा, जानी प्रियाया दरयति कीन्हा, जानी प्रियाया दरयति कीन्हा। बामो भागया सनहर दीन्हा, बामो भागया सनहर दीन्हा। अपने प्रिया जानकर भगवान शंकर वाम भाग में बैठाए। सती रूप में जब थी, भगवान शंकर ने जब परित्याग किया था तो उस समय आई तो भगवान शंकर ने क्या किया कि सामने आसन दिया, सन्मुख आसन शंकर दीना। लेकिन आज जब पार्वती के रूप में है, अपनी अर्धांगिनी अपनी प्रिया जानकर भगवान शंकर सामने आसन दे दिए, कहा देवी बैठ जाओ। और जब कथा कहने लगे तो माता पार्वती बैठ करके विचार कर रही थी। पूर्व जन्म की बात उनके चित्त में आ गई। पूर्व जन्म की बात जब चित्त में आई तो माता पार्वती कहने लगी, बोले बाबा पहले वाला अब मोह नहीं है, राम कथा में अत्यधिक रुचि है, राम कथा पर रुचि मन माही। वही कथा पूछ रही हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी पूछे हो रघुपति, बता पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूरे संसार को पावन पवित्र करने वाली कथा गंगा को तुमने प्रकट करना चाहा है, इसलिए हे देवी सावधान होकर के सुनो। कहां से दिया रे? वही कथा हम तुमको सुना रहे हैं जिसमें पूरे संसार का कल्याण छिपा है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती यह जिन काम करा कुल औरो कुल देख ले कर। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, कहा देवी भगवान की कथा ऐसी है, जीवन की सारी व्यथा दूर करने वाली है। यहाँ तक कि कहा जब जीव के मन में तमाम तरह की भ्रांति होती है, तमाम तरह की जब शंका होते हैं और जब उसे दुख मिलना होता है, कष्ट मिलना होता है, तो दुख या उस मार्ग पर चलने के लिए उसी प्रकार प्रशस्त हो जाता है अथवा वस्तु उसको उसी प्रकार से प्रतीत होती है जैसे रस्सी को सर्प समझ करके भयाक्रांत हो, भयभीत हो, अथवा सर्प को ही रस्सी समझ करके पकड़ ले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हे देवी हम कहते हैं राम जी तो ऐसे जब उनकी कृपा होती है, किसी प्रकार की भ्रांति किसी प्रकार का संदेह मन में नहीं रहता है जब उनकी कृपा होती है। बोली शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर समझा रहे हैं देवी ध्यान से सुनो। वैसे हमारे राम जी तो ऐसे हैं, जगत प्रकाश प्रकाश के राम, जगत प्रकाश प्रकाश के राम, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु।
तुमने राम जी के विषय में पूछा कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। तो राम जी तो ऐसे हैं, जगत प्रकाशमय है, लेकिन राम जी क्या हैं? स्वयं प्रकाश है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, प्रकाश को भी प्रशस्त करने वाले ऐसे मेरे राम जी हैं। और तुमने कहा कथा की बात, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। ते सिर कटी तुम्बरी समतूला, जिनन नमत हरि गुरु पद मूला। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरि तन जो हर साती। जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जिनके हृदय भगति नहीं आनी। जीवत सब समान ते पानी। कहा देवी तुमने कथा के विषय में पूछा, तो जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान सांप के बिल के समान हैं, सांप के घर के समान हैं। नेत्रों से दर्शन नहीं किया, नेत्र मोर के पंख के समान हैं। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, पत्थर से भी कठोर है उनकी छाती। और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जीते जी मुर्दे के समान है। मानो संसार को भगवान शंकर फटकार लगाते गए। एक बात और माता पार्वती ने पूछा कि भोले बाबा, अगर परमात्मा निर्गुण है तो सगुण कैसे हुए? उनको सगुण होने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर सगुण हुए तो महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में ही क्यों आए? और फिर कैसे बाल लीला की, विवाह कैसे किया? जानकी जी से विवाह करने के बाद राज्य का परित्याग क्यों किया? रावण आदि का वध करने के बाद वन में बस करके तमाम चरित्र किए। फिर राज बैठ की निभव लीला, सकल कहु सुख शंकर शीला। और राम रहस्य अनेका, और कहूँ करुणायत कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। यहाँ तक कि जो मैंने न पूछा हो वह भी आप छिपाइएगा ना, उसे भी आप व्यक्त कर दीजिएगा। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शंकर कह रहे, देवी मेरा प्रभु तो ऐसा है, अरे पग बिलु चलाई सुनई बिनु काना। पग बिनु चलाई सुनई बिनु काना। कर बिनु कर्म करई विधि नाना।
रहित सकल रसी भोगी आनन रहित सकल रसी भोगी बिनु बाणी बकी ताबड़ी जोगी बिनु बाणी बकी ताबड़ी जोगी तन बिनु परसी नयन बिनु देखा रहे ग्रान बिनु पास अनेका रहे ग्रान बिनु बास अनेका अस सब भांति अलौकिकी करनी अस सब भांति अलौकिकी करनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। तो परमात्मा ऐसा है, बिना पैर के चलता, बिना कान के सुनता, बिना मुख के सब कुछ सेवन करता, बिना नाक के सब कुछ सूंघता, बिना नेत्र के सब कुछ देखता। जितनी भी उसकी क्रियाएं हैं सब अलौकिक हैं। बिना पैर के ही चलता, सर्वत्र जाता, बिना हाथ के बहुत सारे कार्य उसी के हैं। सब में वह विराजमान रह करके सबको चला रहा है। सबकी इच्छा शक्ति मन शक्ति को चलाने वाला वही प्रभु है, वही निराकार निर्गुण रूप में है। और जब उसको लीला करनी होती है तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में वह आकर के अपने भक्तों के साथ ऐसे एक नहीं अनेकों लीला करता है। वैसा मेरा प्रभु है। कहा देवी एक दो जन्म की कथा तो मैं तुमसे व्यक्त, वैसे तो भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। जन्म एक दुई कहूँ बखानी जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमति सयानी सावधान सुनु सुमति सयानी। भगवान शंकर कहने लगे देवी वैसी तो भगवान की कथा अनंत है, भगवान भी अनंत है, लेकिन दो एक जन्म की कथा मैं तुमसे व्यक्त कर रहा हूँ। प्रथम कल्प की कथा बताए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको विप्रश्रापते दुई नौ भाई तामस देह असुर तिन पाई। सनकादिक महात्माओं ने श्राप दे दिया क्योंकि उनके दर्शन में इन्होंने बाधा डाला। वैकुंठ में पहुंचकर दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन इन सब पार्षदों ने रोक लिया। कहा महाराज अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। अच्छा 5 वर्ष के बालक के रूप में अब बच्चा समझ करके रोक लिया। भाई बच्चों का क्या काम, ऐसे अंदर चले जाएं, तो बच्चा समझ करके रोक लिया। तो महात्माओं ने श्राप दे दिया, तुमने भगवान के दर्शन में बाधा डालने का कार्य किया, तुमने राक्षस की जैसी प्रवृत्ति अपनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। भगवान दौड़ करके आए, महात्माओं क्षमा करो। अनुनय विनय हुआ। फिर ये महात्मा कहे अगर ये भक्ति भाव से भजे तो 7 जन्म, बैर भाव से भजे तो 3 जन्म। अब निर्णय इनके ऊपर है, क्या ले। पार्षदों ने कहा बैर भाव से ही सही, लेकिन अधिक समय तक भगवान से दूर रहना मुझे पसंद नहीं है। वैकुंठ से पतन हुआ, वैकुंठ से पतन हुआ, सीधे गिरे।
वही हिरणाक्ष हिरणाकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए। हिरणाक्ष हिरणाकश्यप के रूप में उत्पन्न हुए भगवान भी इनका उद्धार करने के लिए शूकर रूप धारण किए, हिरणाक्ष का काम तमाम किया। और नरसिंह के रूप में भगवान जब पधारे, किसका उद्धार किया? हिरणाकश्यप का उद्धार किया। मुक्त नहीं हुए, यही रावण कुंभकर्ण के रूप में दोनों भाई उत्पन्न हुए। भगवान वहाँ भी राम जी के रूप में आकर के इनका उद्धार किए, फिर भी मुक्त नहीं हुए। कृष्णा अवतार में आए द्वापर युग में, यही शिशुपाल दंतवक्र होकर वक्र दंत होकर के उत्पन्न हुए। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इनके सिर का छेदन किया, इनका तेज भगवान में आकर विलीन हुआ, तब जाकर के मुक्त हुए। एक कल्प की कथा ये है। अरे हमार सैया इन्हें छोटे न जानो हमार, छोटे न जानो हमार सैया। ओ हमारे सैया हो हमारे सैया, हमार सैया इन्हें छोटे न जानो हमार। अरे हमार सैया हो हमार सैया, इन्हें छोटे न जानो हमार सैया। बैठ गए। हमार सैया हिरणाकश्यप का मारे, हमार सैया हिरणाकश्यप का मारे हमार। हो नरसिंह रूप धरहु गुइया, इन्हें छोटे न जानो हमार सैया, इन्हें छोटे न जानो। हमार सैया वही रावण का मारे, हमार सैया हमार सैया वही रावण का मारे, हमार सैया वही। हो राम का रूप धरहु गुइया, इन्हें छोटे न जानो हमार सैया, इन्हें छोटे न जानो। हमार सैया मोही कंसा का मारे, हमार सैया हमार सैया मोही कंस का मारे। ओ कृष्ण का रूप धरहु गुइया, हरे कृष्ण का रूप धरहु गुइया, इन्हें छोटे न जानो हमारे। हमारे सैया इन्हें छोटे न जानो हमारे। हमार सैया
इन्हें छोटे न जानो हमारे। छोटे न जानो अरे छोटे छोटे न जानो हमार सैया, इन छोटे न जानो हमारे सैया, इन छोटे न जानो। एक कल्प तिह लगी अवतारा, भगवान ने एक कल्प का ये कारण पकड़ा अपने भक्त का अपने ही पार्षदों के साथ भगवान लीला करना चाहे। एक कल्प करे कारण ये हा, और जेहि लगी धरी राम नर देहा। और दूसरे कल्प की कथा बताए, चार कल्प की कथा है रामचरितमानस में। चौथे कल्प की बताया, भगवान शिव और जलंधर से बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उसकी पत्नी सती थी, पतिव्रता थी। हमारा वाला बंद है। तो दूसरे कल्प में वही जलंधर जम्बुकेन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरैन मारा। तब भगवान श्री हरि से निवेदन किया देवताओं ने। तो भगवान श्री हरि ने क्या किया, उसकी पत्नी वृंदा के साथ, जो पतिव्रता थी, पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, उसके साथ जाकर के छल किया। कौन? भगवान श्री हरि विष्णु ने। छल कर टारे सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते जानू मरम सुई, श्राप को पिकर दीन। क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया। यद्यपि भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लेकिन उसके सतीत्व को नष्ट होते ही जलंधर मारा गया। जलंधर मरा जब, तब जो है उस समय से ज्ञान होते ही भगवान को श्राप दे दिया, और यह जल करके स्वयं सती हो गई। और जब सती हो गई तो राख से तुलसी का पौधा निकला। भगवान श्री हरि ने कह दिया कि तुलसी मुझे जितना प्रिय है उतना प्रिय लक्ष्मी नहीं है। तुलसी मेरे सिर पे विराजमान रहेंगी, और लेकिन लक्ष्मी तो मेरे चरणों में रहेंगी। लक्ष्मी का जो स्थान है मेरे चरण में है, लेकिन तुलसी का स्थान मेरे सिर पर है। भगवान कहते हैं मुझे और कुछ दो या न दो, लेकिन तुलसी का एक पत्ता मुझे समर्पित कर दो, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम, पत्रम का मतलब है कि एक पत्र तुलसी का चढ़ा दो, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं केवल एक बेल का पत्ता चढ़ा दो, हम प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम त्रिदायुधम। भगवान शंकर का यह जो है परम प्रिय पत्र बिल्व पत्र है। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, 3 जन्म के पाप को नष्ट कर देते हैं जब बिल्व पत्र प्राप्त करते हैं। अब यही एक ऐसा पत्र है, सारे फल तो जैसे आते हैं वृक्ष में वैसे ही चढ़ते हैं, उनको अलग ढंग से मत चढ़ाइए। लेकिन एक बिल्व पत्र एक ऐसा है जो कि उलट करके चढ़ता है, ये सीधा नहीं चढ़ता है। भाई वृक्ष में ऐसे आता है, लेकिन जब भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है तो पलट करके चढ़ाया जाता है, वो भी वज्र विहीन करके। ढेपी जो होती है बिल्व पत्र की उसको तोड़ दिया जाता है, वो वज्र कहा जाता है। वज्र विहीन करके भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान नारायण केवल एक तुलसी का पत्ता दे दो,
भगवान कहते हैं मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे और बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। मेरे ही में गई समाए समाए भगतन के भाव भरी भक्ति। मेरे ही में गई समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे ही में विदुरानी के छिलके खाए विदुरानी के छिलके खाए नहीं भोग दुर्योधन के भाई नहीं भोग दुर्योधन के भाई। नहीं भोग दुर्योधन के भाई नहीं भोग दुर्योधन। गोपिन की हाँ गोपिन की गोपिन की हाँ गोपिन की छाछ सुहाए सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति। गोपिन की छाछ सुहाए सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। जो मेरा सुमिरन कर लेगा भगवान कहते हैं जो मेरा सुमिरन कर लेगा ओ भव सागर को तर लेगा वो भव सागर। जो मेरा सुमिरन कर लेगा वो भव सागर को। सुमिरन बिन सुमिरन बिन गोता खाए दिखाए भगतन के भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए समाए भगतन के भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान तो तुलसी के पत्ते पे रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। काम कराओ, खराब लगे काम कराओ। या तो ऊपर कह दे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री
माता की वेदनाओं पर उठाकर गिद्धपति को गोद में आंसू बहाते हैं उठाकर। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, नयाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद जा की सुता पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रुपद जा की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिल के का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिल के का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान तो एक पत्ते पे रीझ जाते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। छल कर टारे सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब जही जाने मरम सोई श्राप को पिकर दीन। एक कलप लगी तेहि अवतारा, एक कलप लगी एक कल्प का कारण ये है। दो कल्प हुआ, तीसरे कल्प की कथा भगवान शंकर कह रहे हैं। देवी नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। एक कलप लगी तेहि अवतारा, एक कलप लगी तेहि अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, एक कलप लगी
तही अवतारा। कहा एक कल्प का कारण ये है जिसमें स्वयं नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद श्राप दीनी एक बारा, एक कल्प लगित ही अवतारा। और जिसके कारण राम जी ने स्वयं जहीं लगी राम धरी नर देहा। कहा अच्छा, माता पार्वती सुन करके कहने लगी, हे भोले बाबा, हम इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहती हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। आप इस प्रसंग को सुनाइए। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह आश्चर्य भारी, मुनि मन मोह आश्चर्य भारी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नारद मुनि के मन में मोह और श्राप दे दे तो हर सेवक अति निकट निवासी, अरे उनके नाम का सतत जप करते रहते हैं और जो नाम जप करे उनके चरणों में हर समय नतमस्तक रहे, एकाएक उसको गाली दे या श्राप दे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप मुझे बताइए, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह, हमें आश्चर्य हो रहा है कि उनके मन में मोह और श्राप दे दे, इसको विस्तार से बताइए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहा क्यों? अरे इसलिए महाराज, हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि गुरुदेव जो होते कभी श्राप देते ही नहीं। हमारे गुरुदेव बड़े सरल हैं, बड़े सौम्य हैं, वो कैसे श्राप दे सकते हैं? यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, विस्तार से बताओ। कहा देवी एक बात कहूँ। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जब जय जस रघुपति करहि सो तस तहि छन होई। कहा देवी, न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जब जिसको चाहे मूर्ख बनावे, जब जिसको चाहे ज्ञानी बनावे। मूर्ख को ज्ञानी, ज्ञानी को मूर्ख बना दे तो प्रभु का काम है। कहा लेकिन आप इस प्रसंग को विस्तार से बताइए। तब भगवान शंकर कहने लगे, कहा देवी एक समय की बात, नारद जी के मन में भाव जगा। जब भगवान को लीला करनी हुई तो उनके मन में भाव जगा कि बहुत दिन टहल घूम लिया, चलो कम से कम अभी एक जगह स्थिर हो करके भजन करें। यद्यपि 2 घड़ी से ज़्यादा एक जगह ठहर न सकें। 2 घड़ी से ज़्यादा का मतलब है 48 मिनट। 48 मिनट से ज़्यादा वो कहीं एक जगह स्थिर न रहे। लेकिन जैसे हिमालय की तलहटी में पहुँचे, सुमिरत हरि श्राप गतिबाधी, श्राप की जो गति थी उनको श्राप लगा था कि 2 घड़ी ज़्यादा ना रुके, राजा दक्ष ने दिया था। उस श्राप की गति बाधित हो गई। बड़ी ही सहजता से, सरलता से समाधि लग गई उनकी। सहज मन लाग समाधि। और समाधि लगी तो इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा न हो नारद मुनि तपस्या करके और मेरे स्वर्ग पे आक्रमण करें। तो इंद्र की तो वही हाल है, सूखहाड़ ले भाग सठ कि स्वानि निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे कुकुर हो, हड्डी चबात रहा है, सामने से देखे एक शेर यावत भाई मांस खा शिकारी है, कहीं ऐसा न हो मेरी हड्डी छीन ले। कहा यही स्थिति देवराज इंद्र की है। अगर कोई भजन तप पूजा पाठ करता है तो इंद्र को सबसे पहले घबराहट होने लगती है, कहीं ऐसा ना हो जाए
कि मेरा स्वर्ग ही चला जाए, मेरे स्वर्ग पे ही आक्रमण हो। अच्छा, शंका क्यों न हो, आज तक जितने राक्षस हुए हैं ना, जितने प्रतापी राक्षस हुए, सब स्वर्ग पे आक्रमण किए हैं। अच्छा, इस समय के जो है, जो इंद्र हैं, उनका नाम है पुरंदर। पुरंदर नाम के इंद्र हैं इस समय जो विराजमान हैं। और अगले मनवंतर में जो इंद्र होंगे स्वयं राजा बलि होंगे, लेकिन वर्तमान में पुरंदर नाम के हैं। अरे उसमें आवाहन में किया जाता सची पुरंदराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराम आवाहन किया जाता है ना, तो उसमें सची पुरंदराभ्याम नमः। तो पुरंदर ही जो है इस मनवंतर के इंद्र हैं। तो इंद्र का काम क्या है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो एक आदमी जल गिरा, उठिए आसन से, तो एक आदमी जल गिरा करके माथे लगा लीजिए, बोलिए ओम संसक्राय नमः, तब तो फल आपको मिल जाएगा। अगर कहीं पूजा करने के बाद ऐसा नहीं किया तो सारा फल इंद्र को मिल जाता है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे जितना पूजा करो। तो पूजा करने के बाद आसन के नीचे एक आदमी जल गिराओ और मत्थे लगा लो। इंद्र को घबराहट होने लगी। इंद्र क्या किए, तमाम अप्सराओं को भेज करके कामदेव को भेजा, लेकिन काम कला कछ मुनिहीन व्यापी, भयभीत होकर कामदेव मुनि के चरणों में गिर गया। करने मुनि ने क्षमा कर दिया, वही क्षमा करना ठीक नहीं था, क्षमा कर दिया। जाकर के सराहना जगह जगह नारद जी की होने लगी। नारद जी की मन में इच्छा हुई कि चल करके भगवान शंकर से मिले। अरे भोलेनाथ, आपने काम को जीता जला करके, लेकिन हमने जीता काम को बचा करके। पहुंच गए भगवान शंकर के पास कैलाश। भगवान शंकर ने हाल समाचार पूछा, कहिए ऋषिवर कहाँ थे? कहा बस अब तो आजकल भजन करना भी बड़ा दुस्तर हो गया। कहा अरे ऐसी क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं, बस वही कामदेव आया, जैसे बैठा समाधि में तो कामदेव आया अपने अप्सराओं के साथ, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, क्षमा कर दिया। कहा वो भगवान शंकर ने कहा इनके मतलब, इसका मतलब इनके मन में अभिमान आ गया है। भगवान शंकर क्या अति प्रिय जान महेश सिखाए, लेकिन शंभु बचन नहीं मुनि मन भाई। मुनि के मन में ये बात अच्छी न लगी। तब भगवान शंकर कहे देखो, जो यह कथा मुझे सुना रहे हैं, यह कथा कहीं जाकर भगवान श्री हरि को मत सुनाइएगा। कहा अगर प्रसंग चलावें तो, अगर बार बार इसको पूछे तो कहा चले वो प्रसंग दुरायो तब हूँ। अगर बार बार पूछने का प्रयास करें तो उस बात को टाल देना, उस पर चर्चा मत करना। लेकिन समुद्दीन उपदेश नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवा। इसमें हर की इच्छा निहित है। बिना भगवान की इच्छा के कोनो कार्य संभव नहीं है, चाहे लाख प्रयास हो। आपने कई बार प्रयास किया होगा, आज आप ही के यहाँ देखिए कितना प्रयास करने के बाद आज देखिए तमाम ऐसी विसंगतियाँ आई, लेकिन कथा तो अब हो ही के रहा है। डॉक्टर साहब सही है ना? तो अब जाके विधान बना, चलो भाई अब कथा होगी, एक ही बार में आप मान लिए। और नहीं उसे हम कहते रहे, कहते नहीं बाबा बस अब चुप रहा, शांत रहा, कुछ बोला जी। हम कहा भाई चला चुप रहा, शांत रहा। लेकिन भगवान की इच्छा, विधान बन गया, देखिए शुरू हो गया। बड़ा आनंद है। अब 4-5 दिन तो ऐसे आनंद चलेगा, बाकी सब ठाकुर जी हैं, कोई बात नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, भगवान जब इच्छा करते हैं तभी ऐसी इच्छा होती। भगवान की इच्छा के बिना, हर की इच्छा के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो इसमें हर इच्छा बलवान है। इसमें प्रभु श्री हरि की इच्छा अति बलिष्ठ है, जिसके कारण मुनि के साथ ऐसी घटना घटित होने जा रही। वो राजा रामचंद्र भगवान की और शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महा। तो इस प्रकार जो है भगवान शंकर समझाए, लेकिन शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सीधाए। ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मलोक जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने सुना, तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया जाओ जाओ, विदा कर दिया।
कुछ समय के बाद तब वैकुंठ में गए हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है। एक बार करे तलवर बीना, एक बार करे तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। नारद जी पहुंच गए बैकुंठ में एक समय, बहुत दिन बाद, इसलिए गोस्वामी जी को एक समय लिखना पड़ा। एक बार पहुँचे, भगवान कहा ओ आज तो नारद जी आ रहे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा नारद जी आ रहे, चल करके आपको स्वागत करना चाहिए। हाँ हाँ देवी, स्वागत तो करना है। जैसे पहाड़स उठे मेरे रमा निकेता लिखा है, गए मिले, आइए मुनिवर, आइए आइए, बैठाए, बैठे आसन ऋषि समेता, अपने आसन पे बराबर का मामला है, बैठ गए। कुशल क्षेम पूछा, बताइए मुनिवर आने का कारण। कहा बस अब तो आपका भजन भी करना बड़ा दुस्तर हो गया। कहा ये क्या हुआ। कहा जैसे बैठा भजन में समाधि लगी तैसे कामदेव आया। कहा फिर क्या हुआ नारद। कहा फिर की बात कर रहे हैं। अरे तमाम गान बजान अपने मिष्ठान के माध्यम से तपस्या को भंग करना चाहा, लेकिन कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कुछ भी नहीं हो सका। अंत में हार करके सीधे चला गया। कहा ओहो, अरे मुनिवर, अरे इस पे आप विचार करो। आप कोई साधारण हैं? आप कोई साधारण नहीं है। आप जैसा भजननंदी कौन है? भगवान ने विचार किया। नारद जी कह रहे कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, अभिमान के साथ कहा। और भगवान कहते अभिमान तो मेरा आहार है। अभिमान एक होना चाहिए। वह अभिमान कौन सा हो? मैं प्रभु का हूँ, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, यह अभिमान होना चाहिए। आइए कीर्तन करें। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैन, गाइए, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के सारे जग के रखवारे हैं, सारे जग के रख, प्रभु संतन प्राण प्यारे हैं, प्रभु संतन प्राण प्रभु सब भगतन रखवारे हैं, प्रभु सब भगतन रख, हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हम खड़े इन्हीं के, हम इनकी शरण पधारे हैं, हम इनकी शरण पधारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के,
हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम। कोई राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार नारद जी ने कहा, प्रभु अभिमान तो ही होना चाहिए ना। अस अभिमान, अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान। कहा यह अभिमान नहीं जाना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु जी मेरे हैं। और मिथ्या अभिमान तो भगवान का तो आहार है, कहते हैं उसको तो मैं भक्षण कर जाता हूँ, क्षण मात्र में चूर चूर कर देता हूँ। भगवान ने देखा कि नारद के मन में अभिमान है। अब मेरा यह प्रण है, पन हमार सेवक हितकारी, बेगी सुमय डारी हूँ खारी, उर अंकुर गर्व तरु भारी। अहंकार का भी बीज अंकुरित हो रहा है। अगर कुछ दिन रह गया तो विशाल काय हो जाएगा, फिर काटने से कटने वाला नहीं। इसलिए राम जी ने निर्णय ले लिया, प्रभु ने, भगवान नारायण ने निर्णय ले लिया, किसको मैं जितना जल्दी हो सकेगा उखाड़ कर फेंक दूंगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, मुनि कर हित मम कौतुक हो, यह उपाय मैं कर बैसो। भगवान ने कहा ऐसा उपाय मैं अवश्य करूंगा, मेरी एक लीला हो जाएगी, मुनि का हित हो जाएगा। नारद जी वहां से कहा, भगवान अब हम चल रहे हैं। नारद जी जैसे चले वहां से, और भगवान ने तुरंत अपनी माया को बुला करके प्रेरित किया। माया ने मार्ग में 100 जोजन दूरी में 400 कोस 1200 किलोमीटर की रेंज में बड़ा सुंदर नगर निर्माण किया। श्रीनिवास पुरते अधिक वो सुंदर था, ऐसा जो है नगर बनाया। और स्वयं उस नगर के राजा थे शीलनिधि, और स्वयं उनकी पुत्री के रूप में ये विराजमान हो गई। और इनका नाम था विश्वमोहिनी। गए थे तो रास्ते में कोई नगर नहीं था, कोई राज्य नहीं था, लेकिन जब पहुँचे वहाँ, मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पूर्वासिन सन पूछत भेव। पूछा, भैया किसका नगर है, किसका राज्य है? सारे लोगों ने कहा शीलनिधि राजा का है। कहा भीड़ का, एक बड़ी सजावट हो रही, क्या बात है? कहा उनकी बिटिया का स्वयंवर है। कहा अच्छा स्वयंवर। पहुंच गए, राजा ने बड़ा स्वागत किया। स्वागत करके पूछा, आज दिखाई नारद भूपति राजकुमार का, इसके गुण हाथ दे करके बताइए क्या गुण है, का अवगुण। ये कहने लगे सारे सद्गुणों से संपन्न है। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूपि जीत ही नहीं को। उसको युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा जो इसके साथ वर्ण करेगा, विवाह करेगा। कहा अच्छा, सेवहि सकल चराचर ताही, हे राजन बरई शीलनिधि कन्या जाही। ये कन्या जिसका वर्ण करेगी। झूठा फुरा बना करके कछु को बनाए, झूठ भूप सन बाखे, लक्षण सब विचार उर राखे। कहे शंकर जी से बड़ा हो ही गई, यह
विष्णु को बराबर हो जाए तो जैसे त्रिदेव में चौथा देव हमहू हो जाए। इसी चक्कर में बेचारे चल दिए। कहा लेकिन हमको मुनि जान करके मेरे साथ विवाह नहीं करेगी, तो ऐसा हो भगवान से सुंदरता ही मांग ली। हे प्रभु आपन हमें सुंदरता दे दे। जिसे पहले बियाह होता रहा ना, तो केहू को जूता मांग ले, तो केहू को जोड़ा जामा मांग ले, हैं केहू को बैलगाड़ी, कैसे गजब पहले बियाह होता रहा है। यही नहीं गहना गुंठी उधार चलत रहा है। बियाह हो जाए पता लगा फिर लौटावा। अब जे चला कर हैं मतलब जे रहे समझदार लौटाए, तो चला कर कहन भैया वही कहानी कैसे हेराई के चोराए लेके का बताई, पता लगा ये चोरावे के ना हो मार दे अपना। ऐसे समय रहा। तो उसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु हमको आप अपनी सुंदरता दे दीजिए। हर्षन मागौ सुंदरताई हो ही जातु गहर अतु भाई, क्योंकि भगवान से बढ़ करके मोरे हित। इतनी बढ़िया बात कह दी नारद जी ने, यही बहुत बढ़िया बात कही नारद जी ने। क्या कहा? मोरे हित हरि सम नहीं को, सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। कहा भगवान से बढ़कर के मेरा हित ऐसी कोई नहीं है। ऐसे अवसर पर वही मेरी सहायता कर सकते हैं और कोई नहीं। और सत्य है भगवान से बढ़कर किस जीव का कोई हित ऐसी नहीं है। बाकी तो सब स्वार्थी हैं, भगवान ही केवल परमार्थी हैं, जीव का कल्याण करते हैं। बाकी सब लोग अपने स्वार्थ में लगे हैं। चाहे जो भी संबंध देख लीजिए सब अपने स्वार्थ में लगे हैं। स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। कहा पूरा संसार स्वार्थी है, स्वार्थ के पीछे सब भाग रहे हैं। तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान बाहर जिसे नगर गए नारद जी, नगर के बाहर आवाज लगाया, बड़े जोर जोर से कहने लगे। आइए हम सब भी गाएं। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मैं अलख लगाऊं द्वार द्वार, मैं अलख लगाऊं द्वार द्वार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा योगी
का वेश बना करके, योगी का वेश बना करके, योगी का इसी तन पे भस्म रमा करके, इसी मैं अलख लगाऊं द्वार द्वार, प्रभु आ जाओ एक बार। मैं अलख लगाऊं, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जा। इस प्रकार नारद जी बुलाने लगे तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, बड़े आर्तभाव से बुलाया। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान ने पूछा, नारद जी अभी तो आप गए थे, ऐसी क्या बात पड़ गई जो मुझे बुलाए? कहा प्रभु आपन रूप देहूं प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहु। कहा किसको? कहा बस नाम नहीं लेना चाहते, अपना केवल रूप मुझे दे दीजिए। कहा अच्छा ठीक। भगवान रूप दे दिए, 3 रूप दिया। अगर लोग देखें तो नारद जी के रूप में दिखाई दे। नारद जी जब स्वयं अपना रूप देखें भगवान श्री हरि विष्णु के समान दिखाई दे, लेकिन जब वह सुंदरी इनको देखे तो बानर के न्याय दिखाई दे, बानर जैसा मुंह दिखाई दे। बंदर का सा रूप दिया। अब यह रूप लेकर के गए। जैसे भगवान शंकर को पता लगा कि भगवान लीला करने जा रहे हैं, भगवान नारायण से कहा प्रभु इस लीला में हम भी सम्मिलित होंगे। कहा नहीं नहीं आप नहीं, आपको नहीं आना है। कहा ना हम भी होंगे। कहा नहीं आपको नहीं आना है, कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, यहाँ तक श्राप मिल जाएगा। और आपको श्राप मिले मुझे सहन नहीं होगा। कहा नहीं नहीं मैं भी इस लीला को देख। कहा आप मत आइए, आप अपने किसी गण को भेज दीजिए, मतलब 2 पत्रकार भेज दीजिए। तो भगवान शंकर 2 पत्रकार भेजे हैं। जैसे नारद जी आए ना, तहाँ रहे 2 रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव, विप्रवेश देखत फिरई परम कौतुकी तेव। बोल शंकर भगवान की। और जैसे ये ब्राह्मण वेश में जगह जगह देख रहे हैं, मुनि को देखा, देख करके करहि मुँह कूट नारद ही सुनाई। वाह किन्नीक दीन हरि सुंदरता, कितना बढ़िया सुंदर स्वरूप है। और बनरे को मुँह देख के कहा बड़ा सुंदर लागत है महाराज। नारद जी सुन, वो तो मैं हूँ ही भाई, वो तो हम हइये है ही सुंदर। कहा हाँ महाराज बहुत सुंदर, आपके यहाँ के सुंदर बान आज सुंदरता का बखान कर रहे हैं। तो कहा आप ऐसा कीजिए महाराज। हाँ हाँ ठीक है महाराज बहुत सुंदर है। कहा ठीक है महाराज कहीं बैठ जाइए। बैठ गए और बैठ करके उनका हास परिहास कर रहे थे। सारी पंक्ति बैठी राजाओं की। इतने में वो सुंदरी जो है बरमाल लेकर के निकली तो देखा पहली पंक्ति में बानर बैठा। तो बानर बैठा देखने के बाद देख करके वह सुंदरी लौट गई। देखा क्या मरकट बदन भयंकर देही, और देखत प्रगट क्रोध भाति भयंकर क्रोध आया। पंक्ति को छोड़ दिया। लगी पंक्ति में घूमते घूमते भगवान वहीं राजा का वेश बनाकर, राजकुमार का वेश बना करके आए। सुंदरी ने ले जा करके गले में बरमाल डाल दिया। दुलही निलई गए लक्ष्य निवासा, दुलही निलई गए लक्ष्य निवासा, दीप समाज सब भयहु उदासा।
पर समाज सब भयहु उदासा। दुलहीन लई गए लक्ष्य निवासा, दुलहीन लई गए लक्ष्य निवासा। जैसे इधर भगवान लेकर के गए सुंदरी को, मुनि व्याकुल हुए, बार बार रुख से व्याकुल हो। शिवगणों ने कहा जाकर के अपना मुख देखो महाराज, बंदर का सा मुख है, आपकी सुंदरता पे कौन सुंदरी रिझेगी, जाओ मुख देखो अपना। जाकर के जल में कहीं गए, देखे मुख बंदर का दिखाई दिया। कहा पापियों, तुमने मेरे स्वरूप को देख करके हंसने का कार्य किया, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। आजकल लोग रामा सिया रामा लगाते हैं ना। जाई निशाचर हो तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा। हंसे हम इसले हो तुम रामा, बहुरी हंसे मुनि को सिया रामा। कुल सिया रामा, बताइए कितना अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अब समझने की बात है, हालांकि लोग भाव में गाते हैं, लेकिन इसका कितना जो है गलत मतलब भाव निकलता, अगर विचार कीजिए तो। बाकी गावे को तो बिना रामा सिया रामा लगाए लोग गा ही नहीं पाते रामायण। हर दोहक पीछे, अगर गोस्वामी जी को आभास होता सब चौपाइये लिखते, दोहा काहे के लिखते। दोहा लिखा है तो दोहा पे कुछ विराम है, वहाँ पे रुकने का कुछ विधान है, इसलिए दोहा लिखा है। लेकिन लोग रामा सिया रामा लगा देते हैं, बीच में रामा बाद में सिया रामा। तो जाय निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। हंसे हम सो ले फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। दोबारा फिर किसी मुनि को हंसना, फिर मिल जाएगा। अभी जो मुझे हंसे इसको लिए जाओ। राक्षस होने का श्राप दे दिया। और एक बात गए, पुनः जल में देखा अपना मुख, लेकिन संतोष नारद जी का स्वरूप में, लेकिन फिर भी हृदय में भयंकर क्रोध है। करें देहूँ श्राप मरिहूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। है? मेरा संसार में कितना बड़ा उपहास हंसी करा दिया। आज या तो मैं उनको श्राप दे दूंगा या तो मैं मर जाऊंगा। जाते ही रास्ता मिल गए, जाते ही पंथ मिले धनुजारी। और क्या देखा, संगरमा सोई राजकुमारी। वही राजकुमारी जिसके लिए गए थे बेचारे, और वही लक्ष्मी देखा। अच्छा ये बात है, केहू के कौ मिले यहाँ दूध उठे हैं। और जैसे इतना कहा, लो हम तुम्हें दे रहे हैं, दूठ लिए हो ना, ले श्राप। नारद जी क्रोध में आए, कह दिया कि मम अपकार कीन तुम भारी। अपकार और उपकार दो होता है। उपकार का मतलब है गिरे हुए को उठा लेना, यह उपकार है। अपकार खड़े हुए को गिरा देना, इसे अपकार कहते हैं। तो कहा तुम अपकार कीन तुम, मम अपकार कीन तुम भारी। लेकिन नारी बिरह तुम हो दुखारी, बंचे हो मोहि जवन धरि देहा। सोई तनु धरऊँ श्राप मम येहा। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, जिस शरीर को धारण करने से मुझे मना किया है, वंचित कर दिया, वही शरीर तुम धारण करो, मेरा श्राप है। जैसे आज मैं रो रहा हूं, तड़प रहा हूं। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो व दुखारी। जैसे आज हम रोते हैं बिना पत्नी के, बियाह हो तो तुम्हारा कैंसिल कराई दी है। ला बियाह ढेर जने कैंसिल हो जात, पड़ोसी बना रहा है तो अगर दुखुआर आवे पड़ोसी आए पूछे, का भैया आए हैं, कहा है आज आए हैं, अच्छा ठीक बे, आए सब ठीक ठाक बा व्यवस्था, गिलेसिया ना हो हमारी हंस ले ली है, शोर तुपार दहन दिखुआरी के हैं। बताओ दिखुआर सोचे कि करे घरे गिलासम नानी पानी पिया हुआ कि अरे चीनी उनी ब्याह, चाय पत्ती ब्याह, आई दौड़ के ले लिया बात चाची बाटी दे दे, तो कुल शोर उपार दहन कही के। बतावा देखुआ सोचे जब बताओ करी है खाए की व्यवस्था ही नहीं, बतावा कौन कैसी हमारी बिटिया के रखे। तो बेचारे चला जाए रास्तों में, तो रास्तों में जाए कि नहीं कहीं का फल लड़को पसंद आए भैया,
हाँ पसंद दिया कहें, हाँ हाँ लड़को कोनो दिक्कत ना है, सब ठीक बा, कभो कभो गिर जात बस ये इतनी बात बा। ल मतलब कहा चाहता कि पीबा करत है, गिरे के मतलब है जब पिए तब गिरे। हाँ मिर्गी उर्गी आवत है। तो कहने का सबका अलग अलग। आज नारद जी विवाह करना चाहे लेकिन विवाह इनका नहीं हो पाया। कहा हमार बियाह ना कहे, जैसे आज हम रोते बिना मेरा उसे तू रोवा। कहे अच्छा कुल श्राप ले लेहन। कहें जौन बनर के मोह दे है यही बानर तुहार सहायता करी है की सहाय तुम्हारी। और जैसे इतना श्राप जब ले लिया भगवान, श्राप लेने के बाद तब कहा, जब भगवान ने देखा कि जब श्राप पूरा धारण कर लिया तब हरि माया दूर निवारी। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमान राजकुमारी। तब भयभीत होकर के भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान के चरण में गिरे, कहा प्रभु क्षमा करो, साप अनुग्रह हो कृपाला। भगवान ने कह दिया मम इच्छा कह दीन दयाला। कहा लेकिन जो मैंने कहा है, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि मिट ही पाप किम मेरे। भगवान ने कह दिया कि जाई जपहु शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शंकर के 100 नामों का जप करो, इसके बाद उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीती तजऊ जनि भोरे। नारद जी ने इस प्रकार जय जयकार करते भगवान के चरणों में प्रणाम कर सीधे निकले। मार्ग मिले वही रुद्रगण। कहा प्रभु हे मुनिवर, हम लोग विप्र नहीं थे, शिवगण हैं, बड़े अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह हो कृपाला। तो बोले नारद दीन दयाला। नारद जी कहने लगे कि वैभव विपुल तेज बल होहु। और इतना ही नहीं, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, समर होई हो मुकुतन पुनि संसारा। होई हो मुकुतन पुनि संसारा। और यह वरदान प्राप्त करके जैसे गए तो कहा देवी एक कल्प कर आरने हा, एक कल्प कर कारने हा, जही लगी धरी राम नर देहा, जही लगी धरी राम नर। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। आइए भैया 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रसाद। इसमें जो है हाँ 9:45 होने को है ना। हाँ चला
हरे मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरे याद में आंसू बहते हैं, इतना न मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने के चाह खामोश करे, कभी तुम भी मिलाया करो। मिलने के चाह खामोश करे, कभी तुम भी मिलाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आ जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे घर मंदिर में रहते हो
भगवन कभी बाहर भी आ जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आ जाया। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम, राधे राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राधे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो बाबू आवा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोताद्वाश प्राणश मुखादग्नरजायतः। कोई राजा रामचंद्र भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीता हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी हो आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन दशरथ नंदन जनक किशोरी, जनक युगल छवि को सदा निहारू, युगल छवि को सदा निहारू।
हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, राम तेरी, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी बामो भाग सो हित जग जननी, बाम भाग सो चरण विराजति है सुत अंजनी, चरण विराजते इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित राम कथा सुनी जीवन समारूं, राम कथा नित जीवन समारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राधे श्याम तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव च्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, हरे मुरारे मधुकैट भारे, निराश्रयन माम जगदीश रक्ष। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां श्री जानकीनाथ सर्व पाप हरो भव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव, त्राहि मां सर्वदेवानां सर्व पाप हरो भव। दक्षिणपदमात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि। प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर सुरेश्वरी पूजितं मया देव। परिपूर्ण तदस्तु मे। कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, समस्त विपत्ति हर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री पवन हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, गौहत्या, भारत धर्मांतरण। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज